ये आप देख रहे हैं एमए न्यूज़। मैं प्रदीप कुमार। अभी मैं दरोगा राय पथ गौतम बुद्ध बिहार में हूँ और पूरे देश से जो यहाँ बिहार ही नहीं पूरे देश से बौद्धिस्ट लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। कल इनकी 17 तारीख को एक मार्च है जो आपका गया जो है गौतम जो बुद्ध भगवान की जो वहाँ प्रतिमा स्थापित है उसके लेकर के जो है वहाँ कुछ सरकारी तंत्रों के द्वारा जो है जो वहाँ मंदिर में जो है बौद्ध बुद्धिस्टों की नहीं बल्कि कुछ ऐसे पुजारियों को उसमें रखा गया है जिसके कारण से ये लोग एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन करने जा रहे हैं। एक जुलूस निकालेंगे कल 17 तारीख को और इसी के लेकर के पूरे देश से जो है यहाँ गौतम बुद्ध में जो है भिक्षु लोग आए हुए हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे सीधे लेकर के आपके यहाँ छत्तीसगढ़ से जांजगीर चांपा क्यों आए हैं यहाँ? यहाँ जो सम्मेलन 17 सितंबर के जी जो बौद्ध सम्मेलन है जी और धम्मचंद नागरिक जी के जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में आए हैं यहाँ। क्या आपका कुछ मांग भी है बिहार में जो आए हैं जिस तरह के जो यहाँ कल जो है आपका जो सम्मेलन होने जा रहा है सम्मेलन कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये सम्मेलन में आय के मकसद का है कि सब बहुत बड़े बड़े भंते आए हैं, उनसे हम सीख लेंगे और धम्म प्रचार के लिए हमारा उपयोगी होगा। भगवान बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने के लिए हम इस सम्मेलन में आए हैं। जी चलिए मैं क्या नाम क्या बोल नगारिक धम्मपाल जी का 160वां जयंती हम लोग गांधी मैदान बनाएंगे। लेकिन एक और हमारा मांगे है भारत सरकार और बिहार सरकार से कि नगारिक धम्मपाल जी का संपूर्ण जो जीवन है, जो उनके जीवन का संघर्ष रहा है कि BTMC 1949 जो धारा है जिसके तहत बोध गया जो टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है जो अन्य धर्मों के लोग उसमें हमेशा हस्तक्षेप कर रहे हैं और उस जो है वो क्या हस्तक्षेप में क्या कर रहे हैं सर? किस प्रकार का हस्तक्षेप हो रहा है? हस्तक्षेप ये हो रहा है कि स्वतंत्र तरीके से नहीं है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों की अपनी अपनी धर्म समानता है और सभी धर्मों की अपनी अपनी स्वतंत्रता है। हर धर्म अपनी स्वतंत्रता से काम कर रहा है। ठीक है, आप मुस्लिम भाई को लीजिए तो उनके मस्जिद का अपनी एक नियम कानून होता है। हिंदू धर्म का ले लीजिए तो उनके अपने मंदिर का एक अपनी मान्यता होता है, उनके जो पंडित जो होते हैं। उसी तरह से बोध गया के जो टेम्पल है उसकी अपनी एक मान्यता है। देखिए बोध गया एक विश्व धरोहर का जगह है, वो वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में माना जाता है। पूरे भारत से क्वेश्चन है कि क्यों अन्य धर्मों के लोग जो है उसमें जो अजय पंडित जी करके हैं जो वहाँ पे घंटी लगाते हैं, आरती उतारते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। वो क्यों BTMC 1940 एक्ट के तहत जो है क्यों उस ये जो सोसाइटी है उसके तहत वो क्यों उसके अंदर है? उनको नहीं होना चाहिए, ये तो बौद्धों को होना चाहिए। ये तो बौद्ध की विरासत है अपनी। कब से है वहाँ पे? ये तो 1949 से ये धारा आया है और उसी समय से जो है महाबोधि महाविहार का जो है वो संचालित हो रहा है। इसीलिए जो बौद्ध परंपरा के लोग हैं, जो हमारे बौद्ध श्रद्धालु लोग हैं, जो हमारे बौद्ध संप्रदाय के या फिर बौद्ध विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं, स्वतंत्रता के अनुसार में विकास करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं बाधा है क्योंकि अन्य धर्मों के लोग उसमें हस्तक्षेप डाल रहे हैं बार बार। मैं यही चाहता हूँ भारत सरकार बिहार सरकार से है कि आपका विरोध करना चाहिए इस पर। पहले आप लोग का विरोध अरे पूरा जीवन लड़े नगारिक धम्मपाल ने, उनका जीवन उठा के देखिए। अच्छा। आज उन्हीं की लड़ाई की वजह से तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो पाया, वरना आप उस महाबोधि बिहार को आप मुक्त देख नहीं सकते थे। इतना आसान नहीं था उसके अंदर जाना। ये तो बहुत वर्षों की लड़ाई है। मैं कहूँगा तो 72 साल हो रहा है देश को स्वतंत्र हुए। इसकी पहले से लड़ाई है, पूर्व से लड़ाई है। आप देख सकते हैं भारत के इतिहास में बौद्ध का जो धर्म है वो हमारे बौद्ध का विरासत है। यानी आप कह सकते हैं ये भारत की पहचान पूरे वर्ल्ड में ना बौद्ध की वजह से होता है। आपको पता है भारत में जब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जब दूसरे देशों में जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमने बुद्ध दिया है, हमने शांति दिया है। तो ये पहचान है भारत की, समझ गए? हम मैं चाहता हूँ जो पहचान इस भारत का और वो पहचान को कुछ अन्य धर्मों के लोग उसमें गलत तरीके से उसका लेबरेट करें, ये तो उचित नहीं है ना।
मैं चाहता हूं भारत सरकार और बिहार सरकार से कि हम संवैधानिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से रैली कर रहे हैं, हम लोग पीसफुल रैली का क्या आगाज लग कर रहा रहे हैं। है कि जिस तरह से आप लोग के यहाँ 17 सितंबर को कहाँ से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं भारत के कोने कोने और से कितने लोग पहुँच रहे हैं? भारत कोने कोने से हम लोगों ने 5 लाख लोगों का आह्वान किया है। अब तक के तकरीबन 10,000 लोग पहुंच गए हैं। पिछले 2-3 दिनों से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अभी कई स्टेट से आ चुके हैं और हम स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन कई देशों से लोग आपको दिखेंगे कल गांधी मैदान में, जैसे अमेरिका, लंदन, फ्रांस, इस प्रकार के कई देशों से। ये पूरे विदेश के लिए मैसेज है, ये भारत नहीं पूरे विश्व का ये मैसेज है। महाबोधि महाविहार को मुक्त कराया जाए और ये बौद्धों का विरासत को बौद्धों के हवाले किया जाए, यही हमारी मांग है। और यही जो है हम मांग करने के लिए कल गांधी मैदान में उपस्थित होंगे 160वां जयंती पे आनाकारी धम्मपाल जी के। देखिए जो अभी जो है महाबोधि जो है विरासत को जो है बौद्धों को हवाले किया जाए, जिसके लेकर के 17 सितंबर को माने पूरे देश से लोग आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में अभी पहुंच चुके हैं और सभी अपने अपने स्थान पे अभी रुके हुए हैं। अभी कम से कम 10,000 लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और बाकी जो है कि जो भी आ रहे हैं और कल जो है काफ़ी संख्या में लोग पहुँच जाएंगे और उसके बाद मार्च निकलेगी। सर आप कहाँ से आप आए हैं? हम तो मगध से आए हैं। मगध से? गया के रहने वाले। जी जी। क्या मांग है और क्यों आए हैं, किस लिए? मांग तो ये है कि धर्म के आधार पर है कि सभी लोग है कि आज के वर्तमान में धर्म और जात की कर रहे हैं व्यवस्था। यही लड़ाई है देश में, धर्म और जात के। लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा है जिसमें जात पात का कोई इसमें नहीं है, सब धर्म है। और धर्म को है कि हम लोग शांति समानता के लिए है, बराबरी के लिए है। लेकिन हिंदू धर्म हिंदुस्तान में चल रहा है अबराबरी के लिए, गैर बराबरी के लिए। तो हम लोग देश को समानता के रूप में ले जाना चाहते हैं, सब आदमी बराबर है। तो देश में अशांति जो फैल रही है इसी के कारण है। जब तक बौद्ध धर्म रहा तो विश्व की चिड़िया रहा, हिंदुस्तान का कोई है कि आक्रमण नहीं कर सका। जब से है ये लोग आए, इनको सत्ताधार में शंकराचार्य भगवान आए, तब से देश गुलाम होने लगा। आवाज़ ऐसी स्थिति है कि गुलाम होने जा रहा है। लेकिन जब बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार में आप रोक लगाए हुए, उस पर बैंड लगाए हुए हैं, तो कैसे प्रचार होगा? तो अशांति फैलेगी। तो हम लोग समानता व्यवहार के लिए बौद्ध धर्म बनाए हैं। बुद्ध ने बहुत सोच कर बनाया है देश में। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी धर्मों को है कि जांच कर लिया कि कौन कौन धर्म अच्छा है, तब उन्होंने छोड़ करके बौद्ध धर्म अख्तियार किया। क्यों अख्तियार किया? इसमें समानता है, बराबरी है, गैर बराबरी है, आदमी बराबरी है। लेकिन उस जो है कि हिंदुस्तान में हम लोग को ऐसा बैंड लगाए हुए है कि बोध गया को दे नहीं रहा है। सारे मुसलमान, यहूदी, ऐसी सब के उन लोगों को गिरजाघर सबको सौंपे हुए हैं जो उधर हैं, लेकिन हम लोग को दे नहीं रहा है। कब्जे में रखे हुए हैं सरकार BTPC एक्ट बना करके। तो BTPC एक्ट तोड़ना चाहिए। हम लोग चाह रहे कि तोड़िए, हम आज चाह रहे हैं कि देश में शांति पैदा हो, लेकिन सरकार नहीं चाह रही है। इसीलिए हम लोग यहाँ आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या लगता है कि आपकी जो आवाज़ जो है सरकार तक जाएगी और सरकार आपकी मांगों को पूरा कर पाएगी? सरकार को मांग को पूरा, हमारी आवाज़ जाते ही नहीं है। देश में अभी 3 आदमी देश को परिवर्तन कर सकता है। पहला साहित्यकार, मेरा साहित्य बहुत पुराना है, लेकिन उस साहित्य को परिवर्तन किया है लोग, ये इसलिए हम लोग गढ़ाए गए हैं। दूसरा पत्रकार, आप लोग पत्रकार अगर चाहें तो सच्ची बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारी बात को नहीं रोकता था। जो सच्ची बात कर नहीं पहुंचा रहा है। चित्रकार, सिनेमा जो वाले लोग हैं हमारे दिखा नहीं रहे हैं। सारे मानववादी है कि उसको सिनेमा बना रहे हैं, ब्राह्मणवादी सिनेमा बना रहे हैं, मानववादी तो बना नहीं रहे हैं। तो कैसे प्रचार होगा? इस तो तीनों लोग लगे हुए हैं कि देश को किस तरह के गुलाम बना दो। और हम लोग चाहते हैं देश में शांति पैदा हो, विश्व में हमारा कि प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहाँ कहते हैं कि हम भारत से आए हैं और बुद्ध की धरती से आए हैं? क्यों कहते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि मैं राम के धरती से आया है? जब राम मंदिर बनाए तो कहना चाहिए राम मंदिर के धरती से आए हैं। क्यों कहते हैं? हमारी व्यवस्था है, हमारे पूरी दुनिया में व्यवस्था है। 117 देश आज बौद्धिस्ट है, तो हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसीलिए दिया जा रहा है कि यहाँ के लोग अगर बौद्धिस्ट हो जाएंगे तो हमारी व्यापार खत्म हो जाएगा। यही बात है। क्या नाम अपना बताइए? मेरा नाम आनंद भंते है।
क्या किस लिए आप यहाँ पहुँचे हैं और क्या आप लोगों की जो है मांगे हैं जिसके कारण से पूरे बौद्धिस्ट लोग यहाँ बिहार में पहुँचे हुए हैं? अच्छा, हिंदी में बोलूँ या पंजाबी में? जैसे बोलना। चलो पंजाबी में तो कोई समझेगा नहीं, मैं हिंदी में बोलूँगा। हम आज इस बुद्ध विहार में इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि जो बुद्ध विहार बोध गया मंदिर है, जहाँ सिद्धार्थ गौतम ने बोधि प्राप्त की थी, उस विहार को आज़ाद कराने के लिए उस विहार में आरएसएस के भिक्षुओं का कब्जा है। उनको निकाल के जो इस देश के मूलवासी भिक्षु हैं उनको अंडर में करने के लिए हमने जहाँ आंदोलन के लिए हम सभी लोग, सभी भारत से, सभी इंडिया से लोग आए हैं। सुबह 10 बजे इस चेतना मार्च किया जाएगा और जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है उसको बिहार खाली कराने के लिए मेमोरेंडम दिया जाएगा। तो हम जितने भी इस भारत के बुद्धिस्ट लोग हैं वो सभी मिल कर के सभी स्टेटों से, सभी ज़िलों से सुबह आ जाएंगे। आ जाओ, सभी अपने अपने बिहारों में बैठे हैं। इधर यूपी में, बिहार में, इधर जितने भी बुद्ध विहार हैं वहाँ वो अपने भिक्षुओं के साथ इकट्ठे हुए बैठे हैं। रात वो वहाँ कटेंगे और सुबह सभी गांधी ग्राउंड में इकट्ठे हो जाएंगे। सभी लोग इकट्ठे होके तो इस आंदोलन को करेंगे और अपनी शांति के मुताबिक आंदोलन करेंगे, मांग करेंगे इस नीति सरकार से कि जो बौद्ध विहार है वो बौद्ध विहार बौद्धों के हाथों में दिया जाए, ना कि आरएसएस के भिक्षुओं के हाथों में दिया जाए। वो जितना चढ़ावा चढ़ता है, जितना लोग मत्था टेके सारा उठा के ले जाते हैं। इसलिए वो बौद्ध विहार जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया मंदिर, वो भारत के बौद्धों के पास होना चाहिए। तो ये हमारा हम आंदोलन है, ये हमारा संघर्ष है। अगर वो नहीं छोड़ते, नहीं खाली करते, तो फिर हम जो भी हो, जैसा भी हो, उस बुद्ध विहार को खाली कराएंगे। चाहे हमको अपने श्वास का आखिरी श्वास, खून का आखिरी तबका क्यों ना बहाना पड़े, हर तरीके से। आप तो शांति में हैं, आप शांति में है। अगर शांति में को नहीं छेड़ेता फिर उल्टा भी हो जाएंगे। हाँ, जो सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। करते हैं शांति से, सुनिए मेरी, शांति से करते हैं, शांति से छोड़ता नहीं। फिर क्या होगा? हिंसक नहीं थे, ठीक है। उन्होंने कहा जानबूझ के हिंसा मत करो, अगर खतरा है तो फिक्र करनी पड़ेगी। जब छोड़ नहीं रहे, शांति से मान नहीं रहे, शांति से बोल रहे हैं, 40 साल से उनको बोल रहे हैं, नहीं छोड़ रहे, शांति क्या करेगी वहाँ जब शांति से कोई छेड़ता नहीं। फिर इतनी शांति भी ना होना चाहिए जैसा कि जितना मर्जी शांत बैठे रहो, दूसरा आपका सिर कलम कर दे, दूसरा अपने तो आपके बिहार में कब्जा कर ले। ऐसे ही शांति कर दो ने सभी भिक्षुओं के गले कटाए। पहले शंकराचार्य ने गले कटाए, जितने सब शांति करते करते भिक्षु मारे गए और आचार्य मारे गए। और शांति करते थे, वो आंदोलन नहीं करते थे, लड़ते झगड़ते नहीं थे। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो लड़ना पड़ेगा, बगैर किसी जरूरत से, बगैर किसी जरूरत से हम किसी का कोई भी नुकसान नहीं करते, शांति रखते हैं। जब कोई ज़बरदस्ती कब्जा करता है, छोड़ता नहीं, तो फिर भी कुछ भी करना पड़ जाए सुनाना पड़ेगा। शांति रखेंगे तो शांति से नहीं, शांति भी फैला सकते हैं। यदि शांति फैला सकते हैं, अशांति फैला सकते हैं, बड़ बड़ांगा भी कत्ल भी कर सकते हैं, कुछ भी करना पड़े खाली करने के लिए कर सकते हैं। ये हमारी देशना है और हम शांति से ही पहले तो मार्च करेंगे, शांति से ही उनसे निवेदन करेंगे भी छोड़ो इनको। अगर नहीं माने फिर जैसा हो वैसा हो, जैसा आप जैसा तैसा तो वैसा है होना पड़ेगा। फिर तो कुछ भी होना करना पड़ जाए करेंगे। फिर क्या आपका परिचय, कहाँ से आए हैं आप? हम पंजाब से आए हैं जी। बूटा मंडी जलंधर सिद्धार्थ नगर बुद्ध विहार में हम रहते हैं। और 2 साल से पहले तो भिक्षु नहीं थे और आचार्य बन के प्रचार करते थे। अब 2 साल हुए चीवर बन लिए को, भिक्षु बन करके अब सारी विद्या ग्रहण करके लोगों को धर्म में दीक्षित कर रहे हैं। भिक्षु बनने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। विपसना का आचार्य हैं, वो विपसना की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। सभी आते हैं, डॉक्टर आते हैं, वकील आते हैं, इंजीनियर आते हैं, सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है विपसना की। और डॉक्टर, इंजीनियर और भी बड़े बड़े फिलोसफर वो आते हैं, विपसना सीखते हैं, धर्म में दीक्षित हो रहे हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोगों का जो है कल एक मार्च है और गांधी मैदान में, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसे आप MNU से हैं तो आपने जो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है उसको आप कवर कर रहे हैं, आपकी टीम को बधाई हो। जैसे कि कल हमारा शांति मार्च है, हम जो नीतीश सरकार है उनको ये बताना चाहते हैं कि जो संविधान के अकॉर्डिंगली
जो धर्म के उस धर्म को जो मानते हैं जानते हैं उनको ही उनकी जो कमेटी होती है जहाँ उनके जो प्रचारक होते हैं उनको ही बनाना चाहिए। पर जहाँ इंडिया में ये जो कानून बना हुआ है ये ऐसा बन गया है कि संविधान से पहले का ये कानून मान रहे हैं। 1950 में संविधान बना था और ये 1949 का कानून है, अभी तक इनको उन्होंने बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि इस कानून को तोड़ा जाए और जो बौद्धिस्ट लोग हैं उनको जो बोध गया का सत्ता है उनके हाथ में दी जाए, ताकि जो रोल बौद्धिस्ट तथागत भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में फैलाने के लिए काम करें, ताकि जो हमारा देश जैसे पहले सोने की चिड़िया था ऐसे बन जाए। तो मैं इसी आस के साथ पंजाब से आया हूँ। मैं विश्व बौद्ध संघ पंजाब का प्रधान हूँ, राजकुमार मेरा नाम है। तो हम सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जो अम्बेडकर रही हैं बौद्धिस्ट हैं उनको बेनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि सभी कल के इस शांति मार्च में पहुँचें और आकर अपना शांति का प्रचार करें, ताकि जो हम ब्राह्मणवादी सरकारें हैं उनको झुकना पड़े और नूर बोध गया में बोध गया का जो टेम्पल है उसकी सत्ता देनी पड़े। जय भीम जय भारत। देखिए शांति जी से भी मैंने बातें किया और जिस तरह से इन्होंने जो अपने शांतिपूर्ण मार्च जो है करेंगे, यदि सरकार नहीं बात मानेंगी तो उग्र भी बाद में उसका स्टेप लिया जा सकता है। जिस तरह से अभी मैं एक भ्रांति साहब से मैं सर आप बताइए सर, जो आज कल जो मार्च है उस पर आपको क्या कहना है? कहाँ से आए हैं सर? हम फिलहाल यही हैं 3 महीने के लिए जी जी गौतम बुद्ध विहार पटना में। ऐसे हमारा जो है अमरावती महाराष्ट्र में है स्थान। महाराष्ट्र हम पहले बोधगया महाबोधि विहार है ना बोधगया का, उसके सेक्रेटरी रह चुके हैं 1998 से 2001 तक के। तो ये अनागारिक धम्मपाल जी की 160वीं जयंती मना रहे हैं। तो जयंती मनाने का मेन उद्देश्य है कि ये बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 जो है तो संविधान विरोधी है, इसलिए उसको निरस्त करके बौद्धों की व्यवस्था बौद्धों के हाथों में देनी चाहिए। जिस प्रकार से तमाम धर्म के गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च जो अपने अपने धर्म का संचालन करते हैं, उसी तरह से बौद्धों की विरासत को बौद्ध लोग बढ़िया से संभालें चलाएं। तो इसलिए पुराना कानून जो है बिहार सरकार का बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 उसको निरस्त करना है और संविधान के अनुसार हमारा जो बौद्धों का मौलिक अधिकार है उसके अनुसार बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंपना है। तो उसी को लेकर के एक मांग भी है और वो अनागारिक धम्मपाल जी जो है जिन्होंने मूवमेंट को खड़ा किया था उनकी 160वीं जयंती जो गांधी मैदान में मनाई जाएगी। मेरा नाम भदन प्रज्ञाशील महाथेरो, मैं भिक्खु प्रभारी रहा हूँ, बोधगया मेन टेम्पल में सेक्रेटरी रहा हूँ और अभी जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है उसका मैं मुख्य सलाहकार हूँ। ठीक, देखिए इनको जो है कि विरमित किया जाए, यानी हटाया जाए और भिक्षुओं के बीच में जो है गौतम बुद्ध की जो वहाँ अथी है जो स्थान है उसको बुद्ध के लोगों के बीच में जो है रखा दिया जाए। सर कहाँ से आप आए हैं सर? हम लोग दार्जिलिंग से, यहाँ पर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट जी दार्जिलिंग से आए हैं। कालिम्पोंग से है। ये हमारा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के अध्यक्ष है श्री जम्बू लामा जी, वो उनसे ये आपका विचार दे देंगे। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे सर? ठीक है। ये हम लोग का अभी जो अभियान हम लोग मैं जम्बू लामा दार्जिलिंग से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का अध्यक्ष हूँ। तो हम लोग का एक मुहिम है कि इस बौद्ध विहार महाविहार को मुक्ति करना। ये जो है हिंदू का जो ब्राह्मणवाद का जिस तरह चंगुल में है अभी तक, और इसको हम लोग का एक ही मकसद है कि इसको ब्राह्मणवाद से मुक्ति किया जाए। तो इसके लिए हम लोग ने कल एक बहुत बड़ा रैली रखा है गांधी मैदान में। एक्चुअली इस रैली का मकसद एक ही है कि सरकार को हम लोग का संदेश पहुंचाना है कि अभी बौद्ध जो है अभी तक तो अंधकार में थे, अभी सब बौद्ध जाग चुका है और बौद्धों को अपना अधिकार मालूम है, संवैधानिक अधिकार भी मालूम है और न्यायिक अधिकार भी मालूम है। और संवैधानिक अधिकारों का जिस तरह से हनन हुआ है, एक बृहद संप्रदाय द्वारा किसके ऊपर एक सूक्ष्म संप्रदाय, एक सूक्ष्म अल्प समुदाय जो है बुद्धिस्ट है, जिसका संख्या प्राय 1 करोड़ में भी नहीं आता है,
और एक 83 करोड़ 84 करोड़ हिंदू द्वारा एक सूक्ष्म समुदाय के ऊपर जिस तरह से एक अधिकार का हनन हो रहा है, इसका हम लोग प्रतिवाद में हम लोग कल ये रैली मार्च कर रहे हैं। रैली के बाद हम लोग एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को देंगे और हमें आशा है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार का रूप रंग बदली किया है, उनका कुशल प्रशासन से, उसका अपना बुद्धिमत्ता से, अपना काबिलियत से, उसका एक न्यायप्रियता से, सही न्यायप्रियता, सही काबिलियत हम लोगों पर भी एक डिप्राइव जो है, एक वंचित जो समुदाय जो है, उन लोगों पर भी दिखाएंगे और हम लोग का सही संवैधानिक मान्यता देके सभी सही संवैधानिक अधिकार हम लोग को, हम बौद्धों को देंगे। और बोध गया महाविहार में जिस तरह का हिंदू का अतिक्रमण है, इसको हटा के संपूर्ण बौद्ध विहार महाविहार जो है बौद्धों को सुपुर्द किया जाएगा। चलिए, जैसे जो उसमें ब्राह्मण लोगों का जो उसमें प्रवेश किया गया है, इन लोगों की मांगे हैं कि उसको जो है वहाँ से गौतम बुद्ध विहार जो है वहाँ से जो भी हिंदू जो है उसका पुजारी है उसको हटा करके और इन गौतम बुद्ध जो है भिक्षु जो है उनके हवाले किया जाए, तब जो है कि हम लोग जो है इस पर जो है कुछ सोचेंगे। मगर अभी यदि जिस तरह से जो है सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए इन्होंने एक विशाल मार्च करेंगे, पूरे देश से लोग आ रहे हैं और कल गांधी मैदान में ये भिक्षु बौद्धों का जो है एक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके कारण से जो है कि काफ़ी पूरे देश से लोग आ रहे हैं। यदि सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे, यदि इनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो आगे भी अगला स्टेप लेंगे। देखते रहिए। यदि आपका वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।